तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पास्ट पेपर्स वगैरह. लेट्स सी हाउ फार वी कैन गो एंड या लेट्स बिगिन. तो आई बिलीव दिस क्वेश्चन इज अ रिपीट और आई स्टिल रीड इट. तो इंजर्ड पर्सन आया है एक्सीडेंट और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, वो आया है क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो डॉक्टर्स की रिकॉर्ड करेगा डाइंग डिक्लेरेशन. ठीक है. पर्सन हु सॉ द इंसिडेंट्स ऑफ मर्डर, तो वो कॉमन विटनेस होगा. पुलिस इंक्वेस्ट 174 CRPC. रिपीट है ये. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन 7 to 12 ईयर्स की उम्र में हम लोग देखते हैं कि अगर सफिशेंट मेचोरिटी हुई है तो फिर उसको सज़ा मिलेगी. अगर 12 ईयर्स से अबव है तो उसको डायरेक्टली सज़ा मिल सकती है. इज पनिशेबल फॉर क्राइम. पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन फॉर लीगल पर्पस कैन बी कंडक्टेड. इसका अगेन वही, आई डोंट नो एग्जैक्टली इसका जवाब क्या है, लेकिन आई बिलीव डी इज़ द बेस्ट आंसर, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर. ये वही है आईलिड एंड जॉ वाला. दिस इज रिपीट अगेन. अगर सिर्फ आईलिड वो है, सॉरी, अगर सिर्फ आईलिड में रिगर है तो फिर दैट इज़ योर 3 to 4 hours. अगर आईलिड प्लस जॉ में रिगर है then that's your 4 to 5 hours. Following ये वही not exempted from, क्या कहते हैं इसको, following from oral evidence expert witnesses are not exempted. तो ये प्रोफेसर ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन था इसका जवाब. person is found dead and then like broken pieces of glass है और there's like a lot of circumstantial evidence की तरफ ही जा रही है. ठीक है, क्योंकि there's like ये बता रहा है and then hit and run का केस है. which of the following fall into the jurisdiction of civil law. तो इसमें उसूलन स्टेट डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो भी उसूलन सही है, लेकिन स्टेट डिस्प्यूट्स जो है आई बिलीव दे कैन बी सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस. सेम गोस विथ मेडिकल नेग्लिजेंस. लेकिन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो यूजुअली सिविल केसेस या सिविल लॉ में वो डिस्कस कर रहे होते हैं. ऑल्दो उसूलन बी, डी और ई तीनों किताब की लाइनें हैं कि वो हैं. सब्जेक्ट ये तो वही है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है. ठीक है. मिस्टेक्स कैन अकर डिस्टिंक्शन बिटवीन सस्पेंड एनिमेशन एंड डेथ्स अनलेस. तो इसका असल में इधर कोई सही जवाब है नहीं उसूलन. ठीक है. अगर इधर ऑप्थेल्मोस्कोप का जिक्र होता, रेटिनल ट्रैकिंग का जिक्र होता तो वो सही जवाब था. सही है. अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर बेस्ट चॉइस होगी हमारी, वो ये हो सकती है. लेकिन उसके अलावा देयर इज़ नो करेक्ट ऑप्शन इन दिस. वो सही है. बट अब इस सवाल में जो है दैट इज़ योर मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस इंक्लूड एक्सेप्ट. सही है. अब लॉ ऑफ एविडेंस का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ टू प्रिवेंट लैक्सिटी इन एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. सही है. अब लॉ ऑफ एविडेंस के 5 प्रिंसिपल्स होते हैं. सबसे पहला कि जो भी एविडेंस होगा वो रेलिवेंट होगा. ठीक है. इट वुड बी रिलेटेड टू द केस वगैरह. सही. तो दिस इज़ योर फर्स्ट वन. ठीक है. ये ऑब्जेक्टिव हो गया. दिस इज़ योर फर्स्ट वन. देन सेकेंड ऑफ ऑल, जो भी एविडेंस होगा इट शुड बी बेस्ट एविडेंस शुड ऑलवेज बी प्रोवाइडेड. ठीक है. थर्ड वन वुड बी के जो भी एविडेंस आप देंगे वो आपके प्रीवियस एविडेंस से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए. इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एस्टॉपल. ठीक है. कि अगर आपने जो भी एविडेंस दिया है वो पिछले वाले एविडेंस से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो फिर आप वो एविडेंस नहीं दे सकते हो बेसिकली. सेकेंड लास्ट इज दी हियर से एविडेंस जो होता है वो सबमिटेबल नहीं होता. ठीक है. हियर से एविडेंस बेसिकली सुनी सुनाई बातें. ओके. तो फिर ये था हमारा चौथा वो. एंड देन फाइनली ये है कि जो भी बंदा अगर कोई प्ली करेगा या फिर कोई किसी के कंप्लेन करेगा तो फिर उसको प्रूफ करना पड़ेगा. ठीक है. तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा जिसने क्लेम वगैरह किया है या फिर असर्ट वगैरह कर रहा है. सही है. तो फिर इसका जो जवाब होगा दैट विल बी सेकेंडरी एविडेंस. ठीक है.
सॉल्विंग के बाद आई प्रॉबेबली पुट दी लॉ ऑफ एविडेंस के प्रिंसिपल्स एंड देन दैट विल बी गुड। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेड बॉडी शोइंग स्किन स्लिप। स्किन स्लिप बेसिकली अराउंड 2 days के अराउंड होती है। पोस्टमार्टम ब्लिस्टर्स रिलेटिवली 2 days। मार्बलिंग जो होती है दैट इज़ योर 36 to 48 hours। प्यूट्रिफैक्टिव ओडर इन विंटर सीजन, तो फिर इसका पोस्टमार्टम इंटरवल रफली अराउंड 1 to 2 days होना चाहिए। इवन इफ़ यू वांट टू से 3 to 5 days दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट मेरा मानना है कि 1 to 2 days इज़ बेटर। ठीक है। पर्सन वाइल गिविंग एविडेंस इन कोर्ट वॉज डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस वो विटनेस होता है जो बेसिकली जिस पार्टी ने उसे बुलाया है उसके खिलाफ ही बेसिकली बोलना शुरू कर दे। ड्यू टू चेंजिंग हिज स्टेटमेंट फ्रॉम स्टेटमेंट गिवन इन प्रीवियस हियरिंग, सो ही कैन बी क्रॉस एग्जामिनेशन पर उसकी होती है, और वो उससे होती है जो जिस पार्टी ने उसे बुलाया, क्योंकि वो उनके खिलाफ हो जाता है। इसको हम बोलते हैं हॉस्टाइल विटनेस। सही है। नेक्स्ट इसके टाइम लिमिट ऑफ एग्जीमेशन इन पाकिस्तान, तो फिर नो टाइम लिमिट होती है, ये हमने पहले किया हुआ है। एग्जीमेशन परफॉर्म बाय ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, हैजर्ड्स ऑफ ऑटोप्सी एक्सेप्ट किए हुए हैं। क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ डेथ क्लिनिकली एक्सेप्ट। सही। बायलैटरल डायलेटेड प्यूपल्स ठीक है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस ठीक है। फ्लैट ईसीजी ठीक है। लॉस ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग फॉर अबाउट 5 नहीं 10 minutes ठीक है। नो मस्कुलर मूवमेंट ठीक है। प्यूट्रिफैक्शन इज एक्सेलरेटेड व्हेन बॉडी रिमेन इन एयर देन वाटर। इसका उसूलन एयर देन वाटर भी है, एयर देन बरियल भी है, लेकिन एयर देन वाटर इज बेटर बिकॉज रीजंस। प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस एक्ट, इसमें ये सारे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा वो है, सवाल गलत है। बॉडी रिकवर्स फ्रॉम अ हाउस, ये तो है नहीं हमारा उसूल, क्योंकि फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी है नहीं। ठीक है। ऑल्दो पीडीएफ में आई जस्ट सॉल्व इट बाद में। इन डेवलपमेंट ऑफ एडिपोसियर फॉर्मेशन, तो फिर यू नीड वार्म टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। रिगर मॉर्टिस में लैक्टिक एसिड कंटेंट 0.3 to 0.5% होता है। पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी एंड मेंटेन ऑर्डर इन पीस, तो ये बेस्ट चॉइस ये है। पर्सन फाउंड डेड बाय द साइड ऑफ रोड, वही सीन है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वाला सवाल है ये, अगेन वही है, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि एंटोमोलॉजी से वो TOS का ऐसा नहीं है। While in witness box after administration of oath, doctor should avoid। ठीक है। ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ उसमें आ जाता है, मेडिकल एविडेंस में आ जाता है। ठीक है। आई विल प्रोबेबली पुट सवाल सॉल्व करने के बाद उसमें बता दूंगा। स्पीक ब्रीफली एंड क्लियरली करना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ केस अपने साथ लेकर जाना चाहिए। परमिशन लेनी चाहिए। इवेट सवाल नहीं करने चाहिए। ठीक है। इवेशन ऑफ क्वेश्चन इज़ नॉट गुड, आपको बताना चाहिए कि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। ठीक है। इम्पार्शल बेसिकली चाहिए, यू शुड बी इम्पार्शल। टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी मोर्चरी मेडिको-लीगल होती है, ये वही रिपीट सवाल है, ये अगेन रिपीट सवाल है। प्रोसीडिंग अंडरटेकन फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस इज नोन एज इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। आई बिलीव अगर मैजिस्ट्रेट करे तो उसको इंक्वायरी बोलते हैं। मल्टीपल बुलेट्स हिटिंग द हेड, स्कल एंड ब्रेन आर शैटर्ड, कॉज ऑफ डेथ मालूम करने के लिए फिर भी आप पूरी ऑटोप्सी करोगे। कमीशन ऑफ क्राइम विदाउट नेमिंग, तो ये ओपन वर्डिक्ट है। आफ्टर डेथ ब्लड यूजुअली रिमेन्स फ्लूइड एक्सेप्ट इन, तो आई बिलीव इसका निमोनिया जवाब है, ऑल्दो नॉट श्योर। इधर निमोनिया या सेप्टिसीमिया। आफ्टर स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन मसल्स 3 hours तक जिंदा रहते हैं, ये रिपीट सवाल है।
ये वही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वाला आ गया, रिवॉल्वर पोजीशन उसकी थी एंड देन उसकी गोली लगी सड़क पे उसके। हाइपोथेटिकल सिचुएशन इज रिलेटेड टू, अब इसका मुझे मतलब नहीं पता कि क्या बोलना चाहते हैं, तो आई थिंक बेस्ट सीन ये कि आई थिंक हाइपोथेटिकल उसको बोलना चाहते हैं कि अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन लेकर आ गया आपके पास, तो फिर आप उस पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन लगेगी कि बंदा उधर मौजूद था ऑन द टाइम दैट पर्सन वाज डाइंग, जिसकी डिक्लेरेशन लेकर आया है। सही है, ऑल्दो नॉट श्योर कि ये व्हाट डू दे मीन बाय हाइपोथेटिकल सिचुएशन। Inquest can be of following type except medical officers. Fundamental elements of crime, तो guilty intention which is known as mens rea, and illegal act that is known as actus reus, ठीक है। एंड ह्यूमन बीइंग, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग ही क्राइम कमिट कर सकते हैं। फॉल्स एविडेंस जिसको बोलते हैं परज्यूरी, given by witness under oath or failure to tell which he knows or believes to be true, punishment इसकी होती है 7 साल। रिगर मोर्टिस, लैक्टिक एसिड। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी, टेटनस भी है इसका, ये भी है, बेटर चॉइस इज टेटनस। नॉट वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो स्टेटमेंट आई बिलीव ये होगा इसका जवाब, ऑल्दो FIR भी हो सकता है। क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ डेथ एक्सेप्ट, ये फिर से रिपीट है। सोमेटिक एंड मॉलिकुलर डेथ इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि और उसका उसूल सब बता सकते हैं, लेकिन मेनली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि अगर सोमेटिक डेथ अचीव हो चुकी है तो फिर यू हैव टू बी कंसिडर्ड कि अगर इतना वक्त गुजर गया तो उसके बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे वो आई थिंक हार्ट का कोई आधा घंटा था, ऐसा कुछ था। प्रोसीडिंग अंडरटेकन फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस, ये फिर से रिपीट है। एयर एम्बोलिज्म कैसे डायग्नोस होती है, तो राइट साइड ऑफ हार्ट को पंक्चर करते हैं, देन उसमें पानी में बबल्स दिख रहे होते हैं। हैजर्ड्स ऑफ ऑटोप्सी एक्सेप्ट दैट इज योर हेमरेजिक शॉक। क्रिसेंट्रिक अब्रेजन मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में होगा, ये रिपीट सवाल है। वेट ड्राउनिंग में डायटम मिलते हैं, डायटम टेस्ट होता है ये। कैफे कोरोनरी तब होता है यूजुअली जब बंदा इंटॉक्सिकेटेड हो, इसमें खाना जो है वो फंस जाता है। रिलायबल साइन इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डेथ इज कैटल ट्रकिंग विच इज नोन एज रेटिनल सेगमेंटेशन या फिर रेटिनल ट्रकिंग। टैक्सनोइरस तब अपेयर होते हैं जब आंखें रिमेन ओपन टू द इन्वायरमेंट, ठीक है, क्योंकि वो डेब्री वगैरह जमा होना शुरू हो जाता है। इंसेस्ट जो है वो सर्टेन डिग्री ऑफ ब्लड रिलेशनशिप के साथ इंटरकोर्स को कहते हैं। सोडोमी जो होता है वो अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में आता है। इनक्वेस्ट इज हेल्ड यूजुअली बाय द पुलिस ऑफिसर। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है, तो जो डिफेंडेंट होते हैं वो करते हैं। कंडक्ट मनी जो होता है वो, यप दिस इज द बेस्ट चॉइस, जो पर्सन को विटनेस बुलाती है वो करती है। रेट ऑफ यूट्रिफेक्शन ऑफ बॉडी इट्स मैक्सिमम व्हेन इट्स एयर में। एपिगैस्ट्रियम को जब भी स्ट्रॉन्ग फिस्ट ब्लो लगता है तो फिर ये अक्सर कोटोन कोट सोलर प्लेक्सिस पे जाके लगता है, और ये सवाल हमारे से है नहीं क्योंकि ये रीजनल इंजरीज का है। एंड वो क्या करवाता है, रिफ्लेक्स कार्डियक अरेस्ट करवाता है। इमीडिएट साइन ऑफ डेथ एक्सेप्ट, तो कूलिंग ऑफ द बॉडी, ऑल्दो ये इसमें से कोई भी ऐसा साइन नहीं जो इमीडिएट है, तो फिर ठीक है। कैडावरिक स्पाज्म, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, वॉलंटरी ओनली।
ये भी नहीं होता, ये होता है। Organ to putrefy early is spleen. Putrefaction is characterized by all of the following except color of body remains unchanged क्योंकि green हो जाती है वो। Postmortem coloricity is increase in body temperature after death. केस पर डिक्टम putrefaction से रिलेटेड होता है। विट्रस ह्यूमर का पोटेशियम इंपॉर्टेंट है, 40 आवर्स तक बढ़ता रहता है वो, टाइम सिंस डेथ का अच्छा इंडिकेटर है। डिकम्पोज्ड अर्ली एक्सेप्ट डिकम्पोज इजीली, ठीक है। ये प्रोस्टेट है, यूड भी लाइक यूट्रस की नहीं, ये ग्रेविड यूट्रस लिखा हुआ है, वो नॉन ग्रेविड था। अपेरेंट डेथ रेटिनल वेसल से, अगर रेटिनल वेसल नॉर्मल है तो अपेरेंट डेथ है, अगर रेटिनल वेसल में ट्रैकिंग है तो फिर वो ऑटोमेटिक डेथ है। डेथ के चेंजेस थेनेटोलॉजी, नॉन नेचुरल डेथ की इंक्वायरिंग इंक्वेस्ट कहलाती है। मेडिको-लीगल ऑटोप्सी की मेन रिक्वायरमेंट जो होती है वो डेड बॉडी चालान होता है। टाइम लिमिट एग्जीबिशन की नो, खासकर पाकिस्तान में। ऑटोप्सी की आइडेंटिफिकेशन कौन करता है? पुलिस ऑफिसर। एग्जीबिशन नॉट बेनिफिशियल इन वोलेटाइल पॉइजनिंग, क्योंकि उड़ जाएगा वो सारा। हिस्टोपैथो का 10% फॉर्मेलिन। अब इसका सीन ये है कि शहबाज में ना सारे लिखे हुए हैं सिवाय फिजिकल एक्सफिक्सिया, ठीक है, लेकिन स्लाइड्स में मैमाइशा की स्लाइड में फिजिकल एक्सफिक्सिया लिखा हुआ है और हाइड्रोजेनिक नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू शहबाज ये है, एंड अकॉर्डिंग टू मैमाइशा स्लाइड तो ये है। मेडिकल लीगल ऑटोप्सी जो होती है, मॉर्चरी इज ऑल्सो नोन एज फोरेंसिक ऑटोप्सी। सॉइल एग्जीबिशन 5 होते हैं, ये टॉक्सिकोलॉजी से, तो आई विल नॉट, ये भी टॉक्सिकोलॉजी से है। इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मम्मिफिकेशन, तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रिक्वायर्ड होते हैं। पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ, सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी, प्रॉपर ऑर्डर एंड पीस इन सोसाइटी। केमिकल रिएक्शन एडिपोसियर फॉर्मेशन में हाइड्रोजनेशन फर्स्ट, और तो इसमें हाइड्रोलाइसिस भी है। रिगर मोर्टिस जो है ये आईलेट फेस लोअर जॉ एंड नेक। प्रिकॉशंस नेसेसरी फॉर मेडिको लीगल ऑटोप्सी इन पाकिस्तान, तो ऑथराइजेशन, who authorizes medical legal autopsy, तो ऑटोप्सी इस पुलिस ऑफिसर कर सकता है। ऑर्गन्स जो क्विकली प्यूरिफाई करते हैं, स्प्लीन हो गया। टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट। मेडिको लीगल ऑटोप्सी विल इंश्योर, इसका वैसे ये उसूलन ये सब जल्दी करते हैं, तो इसमें शायद सवाल में एक्सेप्ट पूछना चाहते हो। हाँ, medico-legal while autopsy while medico-legal while conducting autopsy will ensure, I mean chain of custody भी सही लग रहा है, हिस्ट्री भी सही लग रहा है। टाइम पीरियड बिटवीन सोमेटिक एंड मॉलिकुलर डेथ 3 to 4 hours। रेट ऑफ प्यूट्रिफेक्शन इन डेड बॉडीज मैक्सिमम जब वो एयर में होती है। पुलिस इंक्वेस्ट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ डेथ इन होम एनवायरनमेंट। कैडावर स्पैज्म जो है सीन इन ड्राउनिंग, ठीक है। मीन इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है,
So like what organism responsible for putrefaction called Clostridium welchii is the first choice. Leading questions are allowed in क्रॉस एग्जामिनेशन उसूलन ये जवाब भी सही है लेकिन दिस इज बेटर आंसर. क्रॉस एग्जामिनेशन एज वेल एज एग्जामिनेशन इन चीफ when witness is declared hostile. Dead bodies referred for autopsy to medical section by law enforcing agencies determine postmortem interval. Which of the following parameter will give accurate result to witness humor की potassium levels. Suspended animation जो है वो retinal vessels. ठीक है. इनर ये तो रेक्टम का होगा. Muscle rigidity is found in the cases of incineration में मिलती है, रेफ्रिजरेशन में भी मिलती है, पेट्रीफैक्शन में मिलती है. लेकिन इंसिनरेशन इज बेस्ट क्योंकि उसमें इमीडिएटली आफ्टर मिलेगी. ऑफेंस एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ. ठीक है. सेक्शन 40 पीपीसी होता है इसका. पेट्रीफैक्शन के रिगार्डिंग तो चेस्ट नहीं, इलियक फॉसा, राइट इलियक फॉसा पे. क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची अरेस्टेड एट फ्रीजिंग पॉइंट. हाँ, ये भी सही है वैसे. एंड ये भी उसूलन ठीक है. लंग्स एंड हार्ट भी अर्ली होते हैं. ऑल्दो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ऑल्दो इसकी लैंग्वेज सही नहीं है, ट्वाइस एज फास्ट होगा. ठीक है. चाइलियोस्कोपी जो होता है वो लिप प्रिंट के लिए होता है. लिवर मोर्टिस पोस्टमार्टम फिनोमिना जो है इन्वॉल्व करता है एपिडर्मिस को. कोमा जो है दैट इज द मोड ऑफ डेथ. कोमा, सिनकोपी एंड एक्सफिक्सिया. दिस इज व्हाट लाइक हिस्ट्री आई बिलीव इसका सही जवाब है. ठीक है. डिफरेंशिएट हाइपोस्टेसिस फ्रॉम ब्रूज. तो हाइपोस्टेसिस के बारे में बताना है. तो हाइपोस्टेसिस यूनिफॉर्म होता है और ब्रूज नहीं होता. believe that is the correct answer. जिसका नॉट श्योर, इसका फिर मैं बाद में इसका करेक्ट करके देख लूँगा. मैसेरेशन ऑल तो ये है नहीं. आई बिलीव इसका ये है. डिफ्रेंशिएशन ऑफ हाइपोस्टेसिस फ्रॉम ब्रूजिंग. तो हाइपोस्टेसिस में लोकल सॉइलिंग नहीं होती. डीप टू द स्किन बोला जा सकता है लेकिन डिफरेंस नहीं है, वो दोनों होते हैं. ब्रूजिंग इज एसोसिएटेड विद लोकल सॉइलिंग. यस, ब्रूज की वेल डिफाइंड मार्जिन्स भी होती हैं. दैट इज ऑल्सो ट्रू. रिगार्डिंग हाइपोस्टेसिस E looks to be correct, although इसका not sure. क्योंकि ड्राउनिंग वाली फास्ट लाइक रनिंग वाटर में ड्राउनिंग वाली बॉडीज में नहीं होता ये. हैजर्ड्स ऑफ ऑटोप्सी तो फिर ये वही है मेरे जो वाला रिपीट है सवाल. फॉर्मलिन रिपीट है. ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट यू शेप नहीं होता. पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स ये आई थिंक रिपीट सवाल है. लिमिटेशंस ऑफ ये रिपीट सवाल है. इलेक्ट्रिक्यूशन तो ये रिपीट सवाल है. इधर वी फिब है. मोर अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग रूल्स ऑफ एग्जीमेशन.
ऑथराइजेशन इज मैंडेटरी एज वेल एज, ये दोनों सही हैं। तो आई बिलीव एक्सेप्ट का पूछ रहा होगा शायद, मे बी, एंड देन नॉट डन ऑन पब्लिक हॉलीडे, क्योंकि बाकी सारे सही हो सकते हैं। ये इसमें गलत ऑप्शन थे, ये रिपीट सवाल है। कैडेवरिक स्पाज्म इज certain muscles of growth that are contracted are in action at the moment of death. Throttling is defined as constriction of neck by hands. ये वही हो गया। इसमें से ये 3 सही है, ये सही नहीं है। Exhumation is not beneficial in soft tissue injury, क्योंकि वो जब तक एक्सह्यूमेशन करोगे तब तक सारा गल सड़ चुका होगा। Objectives of medico-legal autopsy include all except effectiveness of therapy. ये वही सोलर प्लेक्सस वाला। Sudden death occurs due to trauma if lesion in spinal cord is at the level of, I think C3 and C4 है इसका, या C5 C6 है इसका चेक करना पड़ेगा मुझे, ज़्यादा याद नहीं आ रहा अभी। हीमोपरफ्यूजन नहीं है अभी, पॉइजनिंग से है, ये भी पॉइजनिंग से है, ये भी पॉइजनिंग से है। ये है 10% फॉर्मेलिन, ये भी पॉइजनिंग से है। पॉइजनिंग अगेन पॉइजनिंग। ऑटोप्सी ये आइडेंटिफिकेशन पुलिस ऑफिसर करता है। एथिक्स में नॉमिनेटिव एथिक्स नहीं होता। डिसिप्लिनरी एक्शन आई थिंक 31 सेक्शन 31 होता है, जिसमें पीनल इरेजर वगैरह इनके भी जिक्र है। फॉलोइंग फैक्टर निगेट्स क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट, तो इमेच्योरिटी में निगेट हो जाती है, इंटॉक्सिकेशन में भी, लूसिड टर्मिनल में भी, इसमें नहीं होती। कॉम्पोस्ट मेंटिस बेसिकली मीन्स नॉर्मल सेन पर्सन। इसका मुझे 100% श्योर नहीं है, लेकिन आई थिंक एम्फेटामीन है इसका जवाब। हेरोइन नहीं, ऑटोमेटिज्म नहीं, ये सारे हुए। समन इज एन ऑर्डर ऑफ विटनेस बाय कोर्ट। लीगल वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, death must follow, otherwise statement will be invalid. Regarding cross examination of witness done by defense counsel, although leading questions भी loud होते हैं, तो आई थिंक डिफेंस काउंसिल की जगह कुछ और डिफेंस का वर्ड आना चाहिए फिर। Estimation of time since death can be done from cooling of the body is a better choice. Basic goals of medico-legal autopsy are to ये तीनों है ये तो। आई थिंक एक्सेप्ट पूछ रहा है, देन इसका ही है। एग्जामिनेशन इन केस ऑफ जिना, तो फिर थर्ड पार्टी होनी चाहिए। टाइम पीरियड बिटवीन, ये तो ये है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो आप। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ह्यूमन विद एनिमल इज नोन एज बेस्टियलिटी। रिसेंट डिलीवरी के फीचर्स और लॉकिया रूब्रा। हाइपोस्टेसिस जो होता है, ब्लूइश रेड डिस्कलरेशन होती है। एक्सह्यूमेशन मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है। चेन ऑफ कस्टडी जो होती है, सेफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी एट ईच स्टेप ट्रांसफ़र को कहते हैं। मेडिको लीगल ऑटोप्सी के बाद पुलिस को डेड बॉडी दी जाती है। दिस इज टॉक्सिकोलॉजी।
ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी है क्योंकि इसमें बैकग्राउंड वगैरह इसका कैरेक्टर जो भी है वो हो रहा है। प्रीलिमिनरी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं ऑटोप्सी की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी भी सही है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट पुलिस देती है, एग्जामिनेशन मॉर्निंग में होगी, पुलिस और ऑफिसर का प्रेजेंस होना सही नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये एक्सफिक्सिया का केस है तो उसमें वाई शेप्ड इंसिजन होगी। हिस्टोपैथोलॉजिकल इसकी एग्जामिनेशन हो रही है तो 10% फॉर्मेलिन। डाई आइटम्स जो होते हैं यूनिसेलुलर एल्गा होते हैं, डायग्नोस्टिक साइंस ऑफ वेट ड्राउनिंग, नॉट ऑल ड्राउनिंग में मिलेंगे। यूनिज्म जो है दैट इज़ ए सेक्सुअल परवर्जन। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने याद ही नहीं की अभी तक, आई प्रोबेबली पुट इट पोस्ट एडिटिंग में। इंस्टेंटेनियस ट्रिगर occurs in state of great emotion. Death interval includes that is time between injury and death. इसको आई थिंक हम फेटल पीरियड भी बोलते हैं। डिकम्पोज अर्ली में हमारे पास आ जाता है स्प्लीन, ऑल्दो मे बी इसमें एक्सेप्ट पूछ रहा हो क्योंकि सारे अर्ली वाले हैं। राइटिंग रिपोर्ट इन केस ऑफ असॉल्ट, मेडिको-लीगल जो ऑफिसर है वो इसके एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट वाला सवाल है, ठीक है। तो उसमें सेक्शन हम नहीं बताते। evaluating physiochemical changes in vitreous humor, ये एनोरेक्टल एरिया है, ये टॉक्सिकोलॉजी है, ये भी टॉक्सिकोलॉजी है, ये भी टॉक्सिकोलॉजी के हैं। एंड देन दिस इज फाइनल सवाल एंड दिस इज योर फर्स्ट प्रोटोकॉल में क्या होगा कि मेंटेन ऑफ वाइटल साइन, वेट, हाँ हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर पास्ट पेपर्स।